हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6C सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6A एंड 6B हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 1 to 5 भी हम करा चुके हैं। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द सम ऑफ द 1/8 1/12 and 1/20th part is 31. Find the numbers. कह रहे हैं कि हमें सम निकालना है किसी नंबर का जिसका 1/8 1/12 यानी 1/12 पार्ट प्लस 1/20th पार्ट, इनका सम क्या है 31 है। तो हमें वो नंबर निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो नंबर हमें निकालना है वो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हम निकालेंगे 1/8 ऑफ एक्स। 1/8 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 8। 1/8 का मतलब क्या है, एक्स अपॉन 8 यानी कि 1/8 क्रॉस एक्स, राइट। 1/8 का मतलब 1/8 इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। 1/8 1/8 का मतलब 1/8 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एक्स ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन 8 हो गया, राइट। दूसरा वो कह रहा है 1/12। तो हम लिखेंगे 1/12 ऑफ एक्स। तो 1/12 क्या होता है, 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, एक्स का। तो क्या हो जाएगा ये एक्स अपॉन 12, राइट। आपको कह रहा है 1/120। तो हम लिखेंगे 1/20 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स ऐसे। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 20, राइट। क्लियर है। कितनी बार 1/8 क्या हो गया, एक्स अपॉन 8। 1/12 क्या हो गया, एक्स अपॉन 12। 1/20 कितना हो गया, एक्स अपॉन 20। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 1/20 1/8 1/12 एंड 1/20th पार्ट इज 31। वो कह रहा है कि इनका सबका हमें क्या करना है, सम करना है। एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 20, ये हमें सम क्या दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम हम लोगों को लेना आता है। कैसे लेंगे देख लेते हैं। 8 12 और 20 का हम करेंगे एलसीएम। तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 3 ऐसा ही 5 ऐसा ही। 3 से करेंगे 1, 3 एकम 3, 5 ऐसा ही। 5 से करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 चौका 120, राइट। तो इसका एलसीएम आ जाता है 120। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसको भाग देंगे। 8 एकम 8, 9 10 11 12, 4 बचे 8 पंजे 40, 15x हो गया। 12 ढाई 120, तो 10x हो गया। 20 6 120, तो 6x इज इक्वल टू 31, राइट। तो अब इसको हम ऐड करेंगे। 15 और 10 25, 25 और 6
31। 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा हमारे पास, x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल की मल्टीप्लाई कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, x की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और 120 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। तो हमारा नंबर वो क्या है, 120। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। लिख देंगे द नंबर इज 120, राइट। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द 1/8, 1/12 एंड 1/20 पार्ट इज 31, फाइंड द नंबर। तो हम कह रहा है, हम फाइंड द नंबर कह रहा है, तो हम मान लेंगे द नंबर क्या है हमारा, x है। 1/8 क्या होगा, 1/8 ऑफ x 1/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x तो x/8, 1/12 ऑफ x 1/12 है, 1/12 ऑफ x कैसे लिखेंगे, 1/12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x बाई, ये क्या हो गया, x/12, 1/28 क्या हो गया, x/20। क्वेश्चन में कह रहा है द सम, इन सब का सम, 1/8, 1/12, 1/20 का सम कितना दिया है हमें, 31 दिया है। 31 दिया है तो हमने इसको ऐड कर लिया, और फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा कितना आया, 120 आया। 8 से इस 120 को हमने डिवाइड करा तो कितना आया, 15x। 12 से इसको करा, 12 ढाई 120 तो 10x, 20 छक 120 तो 6x, ऐड करा, ये 31 अपॉन 120x आ गया, इज इक्वल टू 31। तो 31 से 31 कट गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 120। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, सीमा's लिटिल सिस्टर इज नाउ 5 ईयर ओल्ड। सीमा की जो लिटिल सिस्टर है वो कितने ईयर्स की है, 5 ईयर की। कह रहे हैं इफ हर एज इज 2 ईयर मोर, यदि उसकी एज 2 साल ज्यादा है, देन 1/4 ऑफ सीमा's एज, सीमा की एज से 1/4 ऑफ 1/4 है सीमा की एज, उससे 2 साल ज्यादा है। हाउ ओल्ड इज सीमा, तो सीमा की एज क्या है, तो जो पूछ रहा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट सीमा's एज इज इक्वल टू x, राइट। फिर हम लिखेंगे 1/4 ऑफ सीमा's एज, 1/4 ऑफ सीमा's एज, ये कितना हो जाएगा, x। 1/4 ऐसे ही देखो, 1/4 ऐसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीमा's एज, सीमा's की एज हमने कितनी मानी है, सीमा की एज हमने कितनी मानी है, x, तो x से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, x/4, राइट। अब क्या है, कह रहे हैं सीमा लिटिल सिस्टर इज 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की है, इफ हर एज इज 2 ईयर मोर देन 1/4 ऑफ सीमा's एज। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ सीमा's एज से कितनी ज्यादा है, 2 ईयर ज्यादा है, तो +2।
से करेंगे, x क्रॉस 1 x और 4 दिया 12, यानी कि C1 की एज हमारी कितनी आ गई 12। हम यहाँ लिख देंगे, लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, सीमास एज इज इक्वल टू 12 ईयर, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन नंबर is 9 more than other. If their sum is 63, what are the numbers? तो क्वेश्चन कह रहा है कि वन नंबर इज एक नंबर है, हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर्स। तो दो नंबर है जिसमें एक नंबर क्या है, वन नंबर इज 9 more than other, एक नंबर जो है वो दूसरे से 9 ज़्यादा है। इफ देयर सम इज 63, यदि उनका सम क्या है 63 है, तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स हमें बतानी है। तो इसकी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, यदि एक नंबर को हम x मान लें तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 9। क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर हमारा वन नंबर जो है वो क्या है 9 मोर देन अदर, 9 ज़्यादा है। एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा हमारा क्या है 9 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया अदर नंबर x प्लस 9। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर सम, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम का मतलब ऐड करना है, x प्लस 9, x में हमने क्या जोड़ दिया x प्लस 9, और ये हमें क्या दिया हुआ है सम 63, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x और x, दो x है, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 63। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो f के साथ क्या लिखा है प्लस का 9, तो प्लस के 9 को हमें हटाना है, तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 63, ऐसे ही प्लस का 9 राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बचेगा हमारा 2x इज इक्वल टू 63 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 54, राइट। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, तो राइट हैंड साइड में जाके वो किस में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 54/2। अब 2 से हम इसे कट करेंगे, 2 बन जाए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 27। तो वन नंबर हमारा क्या आ गया, वन नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 27, राइट। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 27। तो अदर नंबर, अदर नंबर हमारा क्या है x प्लस 9, तो हम x की जगह हम क्या लगा देंगे 27, 27 हमारा निकला है 27 प्लस 9, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 36। वन नंबर हमारा 27 और अदर नंबर 36, तो हम लिख देंगे आंसर में द नंबर्स आर 27,
36। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64 एंड द सेकेंड नंबर इज 16 लेस देन द फर्स्ट, व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स है हमारे पास जिनका सम क्या है 64 हमें दिया गया है। कह रहा है एंड द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो 16 लेस है फर्स्ट नंबर से। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स हमारे क्या है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। यदि फर्स्ट नंबर को हम x मान लें तो कह रहा है सेकेंड नंबर इज 16 लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 16 लेस है फर्स्ट से। तो फर्स्ट हमारा है x, इससे क्या है 16 लेस, तो माइनस का 16 हो जाएगा, राइट। और फर्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है, सम ऑफ टू नंबर इज 64। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस x माइनस 16 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 64 दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे x और x कितना हो जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 16 इज इक्वल टू 64। अब हम देखेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो 2x लिखेंगे, 2x के साथ क्या लिखा है माइनस का 16, तो इसे हम किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। 64 हम ऐसे ही लिखेंगे और माइनस का 16 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया 64 और 16 कितना हो गया 80 हो गया। 6 4 10 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो अब हम देखेंगे हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके ये किस में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 चौक 8 0, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40, यानी कि फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा कितना आ गया 40। तो सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या है x माइनस 16, x माइनस 16। x की वैल्यू हम 40 लगा देंगे माइनस का 6, तो कितना बचेगा हमारा 10 में से 6 गया 4 बचा, 3 में से 1 गया 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 40 और सेकंड नंबर हमारा आ गया 24। तो हम लिख देंगे द नंबर्स आर 40, 24। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वन नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है वो 7 टाइम्स है अनदर नंबर का, दूसरे नंबर का। इफ 14 इज एडेड, यदि उसमें 14 को हम ऐड कर दें टू द सम ऑफ द नंबर, टू द सम, इनके सम में जो दो नंबर हैं इनके सम में हम 14 ऐड कर दें तो द रिजल्ट इज
38, तो उनका रिजल्ट क्या आता है 38 आता है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट another number is equal to x। यदि हम another number को हम x मान लें तो the first number क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन नंबर इज 7 टाइम्स ए अनदर नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो मतलब 7x। टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और क्या है अनदर नंबर हमारा क्या है x, क्या हो गया 7x। कह रहा है कि यदि इसमें 14 ऐड कर दिया जाए टू द सम ऑफ द नंबर, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग वैसा वैसा करते जाएंगे। कह रहा है टू द 14 इज एडेड टू द सम, इन दोनों का हम सम करेंगे, x प्लस 7x प्लस 14, इन दोनों का सम, इसमें हमने क्या कर दिया 14 ऐड कर दिया। द रिजल्ट इज, रिजल्ट मतलब इक्वल क्या है 38, राइट। तो x और 7x कितना हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, प्लस का 14 इज इक्वल टू 38। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 38 प्लस का 14, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 14, राइट। तो ये बचेगा हमारा 8x इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 8x की किस में मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। 8 से काटेंगे 8 का 8, 8 या 24, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो हम लिख देंगे अनदर नंबर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 आई है, तो हम 3 लिख देंगे। और फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 7x, तो 7 लिखेंगे और x की जगह हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 दिया 21। तो वन नंबर हमारा हो गया 21 और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, तो लिख देंगे द नंबर्स आर 21, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।